नमस्कार। आज हम धनतेरस के त्योहार पर बात करेंगे और इससे जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प सोच है कि इस दिन कुछ खास चीजें खरीदने से ना घर में समृद्धि और सौभाग्य आता है। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, कुछ नोट्स हैं, लेख हैं जो बताते हैं कि भाई इन मान्यताओं के पीछे कारण क्या हैं, प्रतीक क्या हैं, तरीके क्या हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि वो कौन सी 5 चीजें हैं धनतेरस पर खरीदने वाली और उनके पीछे क्या पारंपरिक या कुछ गहरा अर्थ छिपा है। क्या ये सिर्फ परंपराएं हैं या कुछ और भी मामला है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत तो धनतेरस के नाम से ही होती है। धन और तेरस मतलब कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि। इसे दिवाली की जो पूरी श्रृंखला है उसका पहला दिन मानते हैं। हमारे नोट्स में भगवान धन्वंतरी का जिक्र आता है। वो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर इसी दिन प्रकट हुए थे। तो ये स्वास्थ्य का, आरोग्य का भी दिन है। एक मान्यता ये भी है, जैसा आपने कहा, कि स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। और धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है ना? ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। स्रोत यही बताते हैं कि यहाँ धन का मतलब है अष्टलक्ष्मी, यानी 8 तरह की संपदा। ज्ञान है, संतान है, आरोग्य, धैर्य, प्रतिष्ठा, विजय, अन्न और संपत्ति, मतलब धन लक्ष्मी आखिर में। तो धनतेरस की जो खरीदारी है उसका मकसद सिर्फ भौतिक चीजें नहीं, बल्कि जीवन के इन सभी पहलुओं में एक संतुलन, एक समृद्धि लाना है। तो ये खरीदारी एक तरह से कह सकते हैं कि इन 8 लक्ष्मियों को बुलाने का, आमंत्रित करने का प्रतीक बन गई। और ये जो सूर्य चंद्रमा के संयोग और ऊर्जा प्रवाह की बात है, वो क्या है? हाँ, ऐसा जिक्र है उसमें कि इस दिन ग्रहों की कोई विशेष स्थिति बनती है जिससे पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। और मान्यता ये है कि इस शुभ मुहूर्त में जो खरीदारी की जाती है वो इस ऊर्जा को ग्रहण करने में, उसे सहेजने में मदद करती है। अच्छा, ठीक है। तो पहली चीज पर आते हैं। जो खरीदने की सलाह दी जाती है, धातु, सोना, चांदी या पीतल। धातु ही क्यों? हाँ, तो सामग्री बताती है कि धातुएं सिर्फ कीमती नहीं होती, उनमें एक क्षमता होती है ऊर्जा को खींचने की और सहेज कर रखने की। चांदी को जोड़ा गया है चंद्रमा से, तो ये शीतलता, शांति और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। वहीं सोना सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा है, तेज ऊर्जा, प्रतिष्ठा, सफलता। पीतल को भी शुभ मानते हैं। तो ये एक तरह से सिर्फ पैसों का निवेश नहीं हुआ, बल्कि ऊर्जा का निवेश हुआ। जैसे चांदी शांति लाएगी और सोना सोना आत्मविश्वास बढ़ाएगा। बिल्कुल, एकदम सही। इसे ऊर्जा विज्ञान के नजरिए से भी समझाया है कि इस दिन खरीदी गई धातु व्यक्ति के कर्म क्षेत्र से जुड़कर उसकी मेहनत का फल बढ़ाने में मदद करती है। और अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो सोना यानी सूर्य, आत्मबल, प्रतिष्ठा, चांदी यानी चंद्रमा, मन की स्थिरता। नोट्स में एक छोटी सी बात और लिखी है कि खरीदे गए चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखना चाहिए, जैसे उस समृद्धि की ऊर्जा को वहां स्थापित कर रहे हों। दिलचस्प है। अब दूसरी चीज, ये थोड़ी चौंकाने वाली है मेरे लिए। झाड़ू। आमतौर पर हम झाड़ू को पूजा से तो नहीं जोड़ते। हाँ, ये थोड़ा सा लगता है कि अरे ये झाड़ू क्यों, लेकिन इसके पीछे का जो प्रतीकवाद है ना, वो काफी गहरा बताया गया है। झाड़ू को घर से अलक्ष्मी मतलब नकारात्मकता, दरिद्रता, अशुभ ऊर्जा, उसको बाहर निकालने का प्रतीक माना गया है। तो नई झाड़ू खरीदना एक तरह से यह है कि हम घर को साफ करके देवी लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यानी ये सफाई सिर्फ धूल मिट्टी की नहीं, बल्कि ऊर्जा की भी सफाई है। धन आकर्षण की तैयारी, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। और इसे शनि ग्रह से भी जोड़ा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उससे धन संबंधी जो बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। वास्तु के हिसाब से भी कुछ बातें हैं, जैसे झाड़ू को सम्मान से रखना चाहिए, खड़ा करके नहीं रखना, और उसे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में कहीं छिपा कर रखना बेहतर होता है, पूजा घर या रसोई में नहीं। और इसके साथ कोई खास विधि भी बताई गई है क्या? हाँ, एक सरल सी विधि का जिक्र है कि नई झाड़ू खरीदने के बाद उस पर एक सफेद धागा बांध दे या फिर चावल हल्दी से बस स्पर्श कर ले। कुछ लोग हैं जो मुख्य द्वार पर सांकेतिक रूप से मतलब हल्का सा 3 बार झाड़ा लगाते हैं, पर उस रात उसका इस्तेमाल नहीं करते। एक और नजरिया इसे अलक्ष्मी निष्कासन साधन कहता है। उसमें झाड़ू पर लाल धागा बांधकर हल्दी का तिलक लगाकर मुख्य दरवाजे के दाईं ओर रखने का सुझाव है। अच्छा।
और साथ में एक मंत्र भी है, ओम अलक्ष्मीय नमः शुभम कुरु मे गृहम। मतलब हे अलक्ष्मी, मेरे घर से जाओ और शुभता लाओ। अच्छा। तो झाड़ू हुई नकारात्मकता हटाने का प्रतीक। ठीक है। अब तीसरी चीज, दीपक या मिट्टी का दिया। ये तो खैर दिवाली का एक जरूरी हिस्सा है ही। हाँ, दीपक का महत्व तो बहुत ही गहरा है। ये अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है, अज्ञान पर ज्ञान का, बुराई पर अच्छाई का। धनतेरस पर खास तौर पर यमराज के लिए एक दीपक जलाने की परंपरा है, घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ। इसे यम दीपम कहते हैं। अच्छा। मंत्र भी है, दीपम यमाय नमः। मान्यता ये है कि इससे अकाल मृत्यु और भय से रक्षा होती है। और क्या दीपक जलाने का कोई और भी मतलब, गहरा मतलब बताया गया है? हाँ, स्रोतों के अनुसार दीपक जलाना असल में 5 तत्वों को सक्रिय और संतुलित करता है। पृथ्वी तत्व हो गया मिट्टी का दिया, जल हो गया तेल या घी, अग्नि तो लौ है ही, वायु से लौ हिलती है, और आकाश जो आसपास का स्थान है। ज्योतिष की नज़र से देखें तो ये राहु केतु जैसे ग्रहों के जो बुरे प्रभाव होते हैं उनको शांत करने में मदद करता है। एक सुझाव ये भी है कि 5 दिए 5 दिशाओं में जलाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और घर के केंद्र में। ये अलग अलग चीजों के प्रतीक हैं, ज्ञान, स्थिरता, धन, सुरक्षा, आत्मशुद्धि। तेल या घी का भी कोई इसमें खास महत्व बताया है? हाँ, बताया है। तिल का तेल शनि ग्रह के लिए अच्छा माना जाता है, और गाय का घी गुरु ग्रह के लिए और सामान्य शुभता के लिए। एक रोग नाशक दीप विधान का भी जिक्र मिलता है उन लोगों के लिए जिन्हें बार बार कोई आर्थिक या स्वास्थ्य की परेशानी आ रही हो। इसमें घर के 13 अलग अलग कोनों या जरूरी जगहों पर 13 दीपक जलाने की विधि है, और हर दीपक में एक लौंग डालने को कहा गया है। एक प्रार्थना या मंत्र है, दीप ज्योति पर ब्रह्म, उसका भी वर्णन है। वो दीपक की ज्योति को पर ब्रह्म का रूप मानकर जीवन से अंधेरा और पाप नष्ट करने की कामना है। चौथी वस्तु है लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा या मुद्रा। ये तो खैर अक्सर लोग दिवाली पर नई मूर्तियां लाती हैं। हाँ, लाते हैं, और धनतेरस पर इन्हें लाना खास तौर पे शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे साल भर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। स्रोतों में कुछ बारीकियों पर ध्यान देने को कहा गया है, जैसे गणेश जी की सूंड अगर दाहिनी ओर मुड़ी हो, दक्षिणाभिमुख, तो कहते हैं सिद्धि जल्दी मिलती है। और लक्ष्मी जी कमल पर बैठी हो, कमलासन, तो वो स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। ये ज्ञान, गणेश और धन, लक्ष्मी के संतुलन को भी दिखाता है। क्या इनका कोई ज्योतिष्य या ऊर्जा से जुड़ा पहलू भी बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। लक्ष्मी जी का संबंध जोड़ा गया है शुक्र ग्रह से। शुक्र भौतिक सुख और वैभव देते हैं, और गणेश जी का बुध ग्रह से। बुध बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता देते हैं। तो इनकी एक साथ पूजा करना एक तरह से कुंडली में इन दोनों ग्रहों को मजबूत करने का तरीका माना जाता है। और कमलासन का एक मतलब ये भी है कि जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही इंसान मुश्किल हालातों में भी तरक्की करे। और इन्हें स्थापित करने का, रखने का कोई खास तरीका बताया गया है? हाँ, सुझाव ये है कि पूजा की जगह पर लक्ष्मी जी गणेश जी के दाहिनी ओर हो और गणेश जी लक्ष्मी जी के बाईं ओर। इन्हें किसी ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, हो सके तो पीतल या तांबे की चौकी पर। लाल कपड़ा बिछाकर पूजा के समय इनके सामने 11 सिक्के रखकर हल्दी कुमकुम लगाना। अच्छा। और फिर दीपावली पूजन के बाद उन सिक्कों को अपनी तिजोरी या जहां पैसे रखते हैं वहां रखना अच्छा मानते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं मानसिक प्रोग्रामिंग भी है। हाँ, समृद्धि के भाव को अपने अंदर स्थापित करना। कुछ नोट्स में इसे मूलाधार चक्र, जो गणेश जी से जुड़ा है, स्थिरता, और अनाहत चक्र, लक्ष्मी जी से करुणा, प्रेम, से भी जोड़ा गया है। और मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्म्याय नमः, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करने से जीवन में जो कमी की भावना होती है उसे दूर करने और सौभाग्य को खींचने की बात कही गई है। बहुत खूब। और 5वीं चीज है बर्तन, खासकर पीतल या चांदी के। हाँ जी, बर्तन खरीदना भी शुभ मानते हैं। पारंपरिक रूप से देखें तो इनका संबंध स्वास्थ्य से और रसोई की संपन्नता से रहा है। ये घर में नवजीवन या एक नई शुरुआत का भी प्रतीक है। सबसे जरूरी बात जो इन स्रोतों में बार बार कही गई है कि नया बर्तन कभी खाली घर नहीं लाना चाहिए। अच्छा, खाली क्यों नहीं? हाँ,
उसमें कुछ सिक्के या थोड़ी हल्दी, चावल या कोई मिठाई डालकर लाना चाहिए। ये शून्यता की बजाय पूर्णता का प्रतीक है कि घर में हमेशा भरा पूरा रहे। इसका क्या कोई स्वास्थ्य या वास्तु से जुड़ा पहलू भी है? आयुर्वेदिक नजरिए से देखें तो अलग अलग धातुओं के बर्तनों के अपने गुण होते हैं। जैसे चांदी के बर्तन में पानी पीना शांत रखता है, तांबे के बर्तन में रखा पानी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, विषनाशक होता है। वास्तु में बर्तन का संबंध जल तत्व से और उत्तर दिशा जो कुबेर की दिशा है से बताया गया है। एक विधि का जिक्र है, नए बर्तन में गंगाजल भरकर लक्ष्मी जी के पास रखें, पूजा के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। मानते हैं कि इससे घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। और अगर रसोई में रखने वाला बर्तन है तो उसमें चावल या मिठाई भरकर रखें। ये संपन्नता और कभी कमी ना हो के भाव को दिखाता है। इसमें किसी कुबेर तंत्र का भी जिक्र था शायद। हाँ, वो वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए एक उपाय बताया गया है कि पीतल के बर्तन में पानी, थोड़ी हल्दी, तुलसी का पत्ता और एक सिक्का डालकर रात भर घर की उत्तर दिशा में रखें और सुबह वो जल तुलसी के पौधे में डाल दें। तो ये 5 चीजें हो गई: धातु, झाड़ू, दीपक, मूर्तियां और बर्तन। अब इन सब को घर में रखने की सही जगह के बारे में भी कुछ खास बातें बताई हैं, संक्षेप में बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। वास्तु के अनुसार दिशाओं का ध्यान रखने की सलाह है। जैसे सोना है उसे दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना शुभ बताया है, चांदी को उत्तर या पूर्व दिशा में, तिजोरी को उत्तर दिशा की दीवार से सटाकर रखें ताकि जब वो खुले तो उसका मुंह पूर्व या उत्तर की ओर हो। ये कुबेर का स्थान मानते हैं। झाड़ू के लिए दक्षिण पश्चिम कोना और छिपा कर रखना है। दीपक मुख्य द्वार पर बाहर की ओर यमदीपम दक्षिण मुखी और घर के अंदर पूजा स्थान में जो अक्सर उत्तर पूर्व होता है या दूसरी शुभ जगहों पर। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा पूजा घर में ही यानी उत्तर पूर्व ईशान कोण में, और बर्तन उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जहां जल तत्व का स्थान होता है। और हाँ, कुछ सामान्य गलतियों से बचने को भी कहा गया है, जैसे झाड़ू का अपमान न करें, बिना भावना या विश्वास के सिर्फ रस्म की तरह दीपक न जलाएं, खंडित मूर्ति न रखें या बर्तन खाली घर न लाएं। मानते हैं कि इन छोटी छोटी बातों का भी असर होता है। ये तो हुई चीजें और उनको रखने की जगह। लेकिन इन नोट्स में मुझे कुछ और गहरी बातें भी नजर आईं, जैसे तांत्रिक, आयुर्वेदिक, ऊर्जात्मक रहस्य और इन चीजों को सक्रिय यानी एक्टिवेट करने का विचार। ये क्या चीज है? हाँ, ये थोड़ा और अंदर की बात है। यहाँ ये बताया गया है कि ये वस्तुएं सिर्फ प्रतीक नहीं है। अगर इन्हें सही तरीके और सही इरादे से इस्तेमाल करें तो ये ऊर्जा के स्तर पर काम कर सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर धातुओं को शरीर की जो ऊर्जा नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला, उनसे जोड़ा गया है। झाड़ू को सचमुच नकारात्मक ऊर्जा हटाने वाला एक साधन माना गया है। दीपक की लौ और मंत्र की जो ध्वनि है उससे वातावरण में सकारात्मक आयन बढ़ाने की बात कही गई है। मूर्तियां ध्यान लगाने में और चक्रों को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं। बर्तन अपने धातु के गुणों से और जल तत्व के जरिए स्वास्थ्य और धन के प्रवाह कुबेर पर असर डाल सकते हैं। और इन्हें सक्रिय कैसे किया जाता है? कोई खास विधि है इसकी? हाँ, एक सामान्य सी सक्रियण विधि बताई गई है। धनतेरस की शाम को नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके बैठें। खरीदी हुई जो 5 चीजें हैं उन्हें अपने सामने रखें, एक दीपक जलाएं और लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें। झाड़ू को हल्दी से स्पर्श करके मन में संकल्प करें या बोलें दुर्भाग्यम नाशयामी सौभाग्यम आवाहयामी। मतलब मैं दुर्भाग्य का नाश करती हूँ, सौभाग्य का आवाहन करती हूँ। बर्तन में थोड़ा सा पानी और एक सिक्का डाल दें। मूर्तियों को प्रणाम करके अपनी मनोकामना और आभार व्यक्त करें। ये सब प्रदोष काल में करना यानी सूरज ढलने के बाद का जो समय होता है उसमें ज्यादा शुभ मानते हैं। इसके अलावा कुबेर पूजन का भी महत्व है। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतेय धन धान्य समृद्धिम में देही दापय स्वाहा। और धन्वंतरी जयंती का पहलू भी है। इस दिन औषधि या स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें, तांबे का बर्तन, तुलसी, घी खरीदना, ये सब धन्वंतरी देव की कृपा पाने का तरीका माना गया है। ध्वनि का भी महत्व है, जैसे शंख, घंटी, गंध का कपूर, चंदन और रंगों का लाल, पीला, हरा, सफेद, इन सब के इस्तेमाल से भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की बात कही गई है। अरे वाह, ये तो काफी विस्तृत जानकारी है। अच्छा, अंत में
कुछ 5 दुर्लभ उपायों का भी जिक्र है। क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि वो क्या है? हाँ, ये थोड़े खास उपाय हैं जो शायद हर कोई नहीं जानता होगा। पहला है धन्वंतरी दीप आरोग्य साधना, अच्छी सेहत के लिए। घी के दीपक में 2 लौंग डालकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में जलाना है और धन्वंतरी मंत्र ओम नमो भगवते धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व आमय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः का जाप करना है। दूसरा कुबेर धन प्रवाह क्रिया, पैसे के प्रवाह के लिए घर की पूर्व दिशा में कुबेर यंत्र या उनकी तस्वीर रखकर विशेष कुबेर मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय के साथ वो पीतल के बर्तन वाला अनुष्ठान करना जिसका जिक्र हमने पहले किया था। तीसरा दीप तंत्र सौभाग्य जागरण, किस्मत चमकाने के लिए घर के मुख्य कोनों और बीच में ब्रह्मस्थान कुल 13 मिट्टी के दीपक जलाकर महालक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐ सौ ओम ह्रीम क ई ल हरीम सकल ह्रीम सौ ऐ क्लीम ह्रीम श्री ओम या सरल वाला ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। चौथा चांदी के जल से नकारात्मकता नाश तंत्र, घर की नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए चांदी के कटोरे में साफ पानी और तुलसी के पत्ते डालकर रात भर चांद की रोशनी में रखें और अगले दिन वो पानी पूरे घर में छिड़क दें। हाँ, 5 और 5वां मौन संकल्प साधना। ये सबसे आसान है पर शायद सबसे असरदार। पूजा के बाद कुछ देर चुपचाप शांत होकर बैठें और मन ही मन दोहराएं, मैं संपन्न हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं आभारी हूं, और उस शुक्रगुजारी के भाव को महसूस करें। ये सारे उपाय असल में उसी एक मूल विचार पर जोर देते हैं कि धनतेरस सिर्फ बाहर की क्रिया नहीं है, ये एक अंदरूनी स्थिति है, मन, शरीर, आत्मा का संतुलन, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना और सबसे बढ़कर संकल्प यानी इंटेंशन और विश्वास का पर्व है। दान का महत्व भी बताया गया है। यह ददाति स धन्यः, मतलब जो देता है वही असल में धनी है। सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, ज्ञान, प्रेम, संतुष्टि, करुणा, ये सब भी हैं। तो कुल मिलाकर जैसा कि ये स्रोत बता रहे हैं, धनतेरस पर ये चीजें खरीदना एक बहुत गहरे प्रतीकवाद से जुड़ा है। ये समृद्धि, स्वास्थ्य, शुद्धि, संतुलन, इन सब बड़े सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शायद चीजों से ज्यादा हमारी भावना और हमारे इरादे के बारे में है। बिल्कुल सही कहा आपने। संदेश यही है कि अगर हम इन प्रतीकों के पीछे का अर्थ समझें और विश्वास के साथ इन्हें अपने जीवन में उतारें तो शायद हर दिन ही एक तरह का धनतेरस बन सकता है ना? 5 वस्तुएं प्रतीक हैं: धातु तेज और संतुलन का, झाड़ू शुद्धि का, नकारात्मकता हटाने का, दीपक अंदर के प्रकाश और ज्ञान का, मूर्तियां विवेक और ईश्वर की कृपा का, और बर्तन पूर्णता और पोषण का। और अंत में इन स्रोतों पर आधारित एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। धन की वो व्यापक परिभाषा जो अष्टलक्ष्मी के रूप में दी गई, और इरादे व कृतज्ञता की शक्ति जैसा कि मौन संकल्प साधना में बताया गया, ये हमें क्या सिखाते हैं? क्या भौतिक चीजों से परे सच्ची संपन्नता का जो अनुभव है वो कृतज्ञता और आंतरिक संतुलन से ज्यादा गहरा जुड़ा है, जैसा कि ये दस्तावेज इशारा करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।